हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के 3 चैप्टरों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? क्लास 10th के 3 चैप्टर का हम लोग बेसिकली रिवीजन करेंगे भैया, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले उन चैप्टरों के बारे में जिसके बारे में हम लोग आप इस वीडियो में बताएंगे भाई। तो आज के हमारे वो चैप्टर हैं, पहला जो चैप्टर है वो है आपका बहुपद। पहला चैप्टर है बहुपद, इसको बोलते हैं आप लोग पॉलिनोमियल। कौन सा है? पॉलिनोमियल। इसके बाद सेकंड चैप्टर है बेटा, सेकंड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और तीसरा चैप्टर रहेगा आपका द्विघात समीकरण। तो आज की हम लोग इसी वीडियो में जल्दी से हम लोग इन तीनों टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिकों के बारे में, ठीक है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने शुरुआत नई वीडियो से। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन को। अगर हम लोग ले बेटा, तो पहला जो क्वेश्चन दिया है आपको वो कुछ इस तरह से दिया है कि कोई ग्राफ दिया है आपको, एक कर्व दिया है जिसमें से आपको बताना है कि बहुपद में के शून्य को ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद के शून्य को ज्ञात करने हैं आपके कि इस बहुपद के शून्य क्या होंगे। और आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिया है बेटा, ये डायग्राम दिया है आपको। अब ये है आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। जब आपसे कोई पूछे कि इसके शून्य क्या होंगे, यानी शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या बराबर बेटा, अब हमें ये देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो 1 और एक 2 और एक 3। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? तो वो कितने पॉइंट है भाई? 3, 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? 3। और ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका दे रखा है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। आगे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया है, कोई इस तरह से एक वक्र दिया है, कर्व दिया है, ग्राफ, जिसमें से हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। यहाँ भी हमें यही बताना है बेटा, शून्यकों की संख्या बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 और 1 2। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे बेटा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1,6 हैं। 1,6 हैं। यानी कि आपको जो योग दे रखा है बेटा, योग और गुणनफल दोनों एक साथ दे रखे हैं क्रमशः कितने? 1,6। तो यहाँ से शून्यकों का योग, तो मान लिया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको दिया है 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा योग दिया है 1। आगे शून्यकों का गुणनफल और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है आपको 6। कितना दिया है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से जब हमारे पास योग और गुणनफल दोनों होते हैं तो यहाँ से बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 इंटू एक्स प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ से आया आपका x² माइनस 1 का इंटू एक्स में करेंगे तो x प्लस का 6। तो ये आपका बहुपद बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसके जो शून्यक हैं वो क्रमशः -√3, √3 है, यानी कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः कितना दिया है -√3, 3, यानी कि यहाँ से जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो भी माइनस का √3 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी प्लस का √3 दिया है। ठीक है, चलिए तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से आ जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपको कितना दिया बेटा माइनस का √3। तो माइनस तो ये और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस का √3 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी जगह पर आ जाएगा आपका √3। तो यहाँ से आ गया x² माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा √3 x प्लस √3 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो है आपका आगे वाला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 बराबर kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से बताना भैया अगर इस क्वेश्चन का एक शून्य कितना दिया है माइनस का 3 दिया है, कितना दिया है -3 दिया है, तो बताइए यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर ये इसका शून्यक है यानी हमें एक बहुपद दे रखा है k-1 x² प्लस kx प्लस 1। अगर इस बहुपद का शून्य कितना है -3 है, कितना है -3 यानी x बराबर -3। अगर इसका एक शून्यक है तो ये शून्यक इस बहुपद को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बराबर कर देते हैं 0 के। अब यहाँ इसी बहुपद में x के ऊपर क्या रख देंगे 3, तो यहाँ से आ जाएगा k-1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा k-1 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस ये 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर 0। तो 9k और -3k मतलब 6k रह गया और माइनस के 9 में से प्लस का 1 गया तो रह गया माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से 6k बराबर आ गया बेटा 8 और k बराबर आ गया 8/6, यानी कि आपका k निकल के आया है 8/6। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए 2 से तो आ जाएगा 4/3 और ये आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो गया आगे। ठीक है, ये आ गया k का आंसर। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी कुछ इसी तरीके से रहेगा बेटा, उसमें भी हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद यदि एक द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर kx² प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, उनके गुणनफल के बराबर है
तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये कह रहा है भाई कि अगर ये बहुपद दिया है आपको f ऑफ x बराबर के एक्स स्क्वायर, f ऑफ x बराबर दिया है आपको के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, ये एक बहुपद दिया है। अब कह रहा है कि इसके शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। यानी कि इसने साफ साफ कह दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और बराबर किसके, अल्फ़ा इंटू बीटा के। यानी शून्यकों का योगफल बराबर है किसके, शून्यकों के गुणनफल के बराबर। अब यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालें बेटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और ये वैल्यू होती है a और ये होती है b और ये होती है c। तो यहाँ से आया माइनस b यानी माइनस का 2 अपॉन a मतलब k। ठीक है, आगे यहाँ से अल्फ़ा और इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो c आ गया यहाँ से 3k अपॉन a कितना आया, a आया k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो है वो कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। तो ये आगे क्या कह रहा था इस कंडीशन में कि शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है भाई, माइनस का 2 अपॉन के। तो माइनस का 2 अपॉन के बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ रहा है, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई तो होगा -2 में, तो ये आ गया माइनस का 2 बराबर, और k का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो ये हो गया 3k। यानी कि सीधा आ गया 3k बराबर माइनस का 2 और k बराबर -2/3, k बराबर -2/3। और ये आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा, आगे का जो क्वेश्चन रहेगा वो भी कुछ इस तरीके से रहेगा। किस तरीके से रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आगे आपसे ये कह रहा है कि बहुपद f ऑफ x, बहुपद f ऑफ x बराबर 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को gx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के द्वारा विभाजित कीजिए। के द्वारा विभाजित कीजिए। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल इसमें आपको डिवाइड करना है। किससे, इस वाले फंक्शन से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इससे डिवाइड करते हैं बेचारे किस में, बहु में। किस में डिवाइड करते हैं, बहुपद में। बहु में डिवाइड मत कर देना, नहीं तो फंस जाओगे। तो 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, और ये इसको हम लोग आगे इजली सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको इस x स्क्वायर में ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए, 3x³ आ जाए। तो पहला नंबर तो यहाँ 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 लेके आना है, तो एक x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर में, तो आ जाएगा 3x³। कितना आ जाएगा, 3x³ प्लस, भाई ये 3x प्लस का है, ये 2x प्लस का है, और 3x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x² प्लस, दोनों ही प्लस प्लस किए हैं, 3x भी प्लस का है और 1 भी प्लस का है। मल्टीप्लाई करोगे तो रह गया 3x।
अब देखिए साइन करते हैं चेंज, साइन क्या करोगे चेंज, तो ये माइनस और ये माइनस, ये बेचारे चले गए, बहुत दुख की बात है, चले गए बेचारे दोनों, क्या फ़ायदा। अब ये माइनस 6x² में से x² बेचारे गए तो क्या रह गए, ये रह गए माइनस के 5x², क्या रह गए माइनस के 5x², माइनस के 3x प्लस के 2x, ये भी बेचारे क्या रह गए माइनस के x रह गए, क्या रह गए माइनस के x। बहुत गरीब आदमी बेचारे, ये 5 बुरी हालत में चले आए हैं, उठा के मुँह है हम 5 हैं, ई छोटा सा जरा। अब देखिए आपको इस x² में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 5x² आ जाए, क्या आ जाए माइनस का 5x² आ जाए, तो किसी का नहीं करिए ना, आप डायरेक्ट माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस के 5 का, क्योंकि माइनस 5 का x² में करेंगे तो जी आया माइनस का 5x², फिर माइनस 5 का 2 में करेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस 5 दूनी 10 और x, फिर प्लस माइनस 5 का 1 में करिए तो माइनस के 5। अब आप देखिए साइन करिए चेंज, तो माइनस का तो जे छोटा प्लस का, जे माइनस का तो जे छोटा प्लस का, जे माइनस का तो जे प्लस का, जे बेचारे स्वर्ग को निधार गए, जे ख़त्म खल्लास, जे 10x प्लस के हैं और माइनस का 1x, 10x प्लस के माइनस का 1x, क्या रह गए बेचारे 9x, गरीब की कोई हालत नहीं है, बेइज्जती कर दी। जे बेचारे 5 और 5 कितने हो गए 10, जोड़ के 10 हो गए, बड़ा घमंड कर रहे हैं जी अपने आप पे, 10 हो गए, 9x प्लस 10, अब ये 10 वहाँ हुए जहाँ आगे डिवाइड करना ही नहीं है भैया। आप ये सोचिए कि अब मैं इस x² में किसका गुणा करूँ कि 9x आ जाए, किसका गुणा करूँ कि 9x आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये आपका एक प्यारा सा आंसर आ गया, कैसा आ गया प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, हाँ छोटा डॉन नोट कर लेना सही से। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन भाई। चलिए आगे, तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा उसमें मैं x व y के मान ज्ञात कीजिए। आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है x व y के मान ज्ञात कीजिए, x व y के मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, क्या यहाँ से x y की वैल्यू क्या आएंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 3x प्लस वाई बराबर 7, 4x प्लस 3y बराबर 6, ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, और यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, किसकी x और y की। तो अब आप क्या करिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और ये है बेचारी इक्वेशन सेकंड, कौन सी इक्वेशन है बेचारी सेकंड। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग क्या करें, या तो x वाले कोएफिशिएंट या फिर y वाले कोएफिशिएंट अगर सेम बना लें और फिर उनको माइनस कर दें तो ये संख्या कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी भाई। या तो x वाले कंप्लीट कर लीजिए सेम, या फिर y वाले कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आप गौर से सोचो तो यहाँ पर y की कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है 3। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो y का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फर्स्ट इंटू 3, यानी पहली इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दूँ 3 का। तो यहाँ से आया बेटा 3 का पूरे में करोगे तो 3 का 3 में करोगे तो 9x प्लस 3 का y में करोगे तो 3y बराबर, और 7 में तो करना ही पड़ेगा तो 7 या 21। ये इक्वेशन आ गई तुम्हारी थर्ड, कौन सी इक्वेशन आ गई थर्ड। अब गौर से सोचिए सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करें तो कि या तो x से x कैंसिल आउट हो जाए या फिर y से y कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या करें हम लोग, तो क्या करेंगे चलिए, तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, यानी थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से आया 9x प्लस 3y बराबर 21, और इससे मैं माइनस करेंगे 4x प्लस 3y बराबर 6। इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये 9 में से 4 गए तो रह गए बेचारे 5x, ये बेचारे चले गए, 21 में से 6 गए तो कितने रह गए 15, कितने रह गए 15। अब सिंपल आ गया 5x बराबर जब 15 आ रहा है तो कट के बेचारा x कितना आ गया 3, x कितना आ गया 3 आ गया। ये बेचारे x को कहाँ दे दो, सेकंड को दे दो, है सेकंड को मन दो, ये तो दिक्कत कर जाएगा, फर्स्ट को दे दो बेचारे को, ये बेचारा पहले से भूखा बैठा है। तो 3x प्लस वाई बराबर 7, यानी कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर, जैसे ही आप समीकरण फर्स्ट में x का मान रखोगे तो अब देखिए ये फर्स्ट समीकरण है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 3 + y बराबर 7, 3 3 या 9 + y बराबर 7, तो यहाँ से आ गया y बराबर 7 माइनस का 9, तो y बराबर आ गया बेटा माइनस का 2। कितना आ गया? y बराबर माइनस का 2, और ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए भाई, तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। हाँ रानी, अच्छे से लिख लेना, टीप लोगी पूरा 100 नंबर लाएगी। ठीक है, पूरे नंबर आने चाहिए बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे, रोते रहना, मैं नहीं दूंगा। चलिए भाई, तो आगे जो क्वेश्चन है वो आगे से आपसे कह रहा है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए? जांच कीजिए, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण के निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी कि आपको ये जांच करनी है, आपको बना दिया गया पुलिस अफसर, अब आपको जांच करनी है कि ये जो मैं सवाल दूंगा क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। हाँ, अब तो पुलिस वाले बन गए, अब तुम जांच करोगे। हैं, वाह, अब तुम जांच करोगे, छोटे पढ़ते नहीं है, जांच करोगे। अब लिखो x + 1 + 8 बराबर x + 2 और x - का 2, x + 2 और x - का 2। करिए इसकी जांच, इसकी जांच करिए भैया कि ये सवाल द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो जा जाएगा x² प्लस x का 1 में करेंगे तो x प्लस का 8 बराबर, देखिए एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b। ये फॉर्मूला होता है a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आया x² + x + 8 बराबर x² - का 4। ठीक है, हो गई जांच, ये बेचारे कट गए, तो क्या रह गया? x + 8 बराबर माइनस का 4, और जनते जामे तो जे का है, इसमें x² है ही नहीं, इसमें x² है ही नहीं, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो यह हिंदी में लिख लो, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। शाबाश, अच्छे अफसर बनोगे। हैं, जांच कर दी तुमने, द्विघात समीकरण है कि तुमने क्या करा है? टीपोगे तुम, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। हैं, जांच करोगे, छोटे हो, कहाँ जांच करोगे रे? लिखो अगला सवाल, इसमें भी तुमको ही जांच करनी है। x² + 2x + 1 बराबर 4 - x का होल स्क्वायर प्लस का 3। अब इसकी जांच करिए, इसकी जांच करिए कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। हाँ जी, तो काजल बताएगी भाई। हाँ काजल, ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, पता करते रहिए बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि x² + 2x + 1 बराबर, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भैया? a², तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस b² यानी कि x², तो a² + b² माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो -2 फॉर्मूले का 4 चीज़, 4 दूनी 8, 1x मतलब 8x, कितना? 8x, और प्लस का 3। और भैया यही पहले सॉल्व कर काय का सॉल्व कर रहे हो रे? काय सॉल्व कर रहे हो? x² से x² कट गया, ये बेचारा 2x + 1 बराबर क्या रहेगा इधर? 16 माइनस का 8x प्लस का 3। इसको दिमाग ख़राब करोगे, क्या फ़ायदा? ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पर x² आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो जहाँ लिख दोगे द्विघात समीकरण नहीं है,
ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, टिप लो, छोटे हो, करते कुछ नहीं हो। हाँ सर पेपर सॉल्व करा देना। ओ भाई सब सॉल्व भी कराते हैं तुम्हें, तुम तो कुछ करो मत। देखो अगला सवाल, 2-3 सवाल और रह गए हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं बनाया भैया, छोटा सा ही बनाया। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 72 है, यानी कि 72 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है 72। यानी अगर आप दो क्रमागत धन पूर्णांक लेते हो और उनका क्या करते हो, गुणा करते हो, तो गुणा करने पर कितना आएगा 72 आएगा। तो कह रहा है कि बताइए वो पूर्णांक क्या होंगे। तो माना दो क्रमागत पूर्णांक बराबर x, x+1 है। ठीक है, या बराबर में लगाइए, दो क्रमागत पूर्णांक x, x+1 है। ये दोनों क्रमागत हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल, यानी प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग चलें तो कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि x और x+1 बराबर कितना है भाई 72 है। ठीक है, अब आप इसका क्या कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा x² + x बराबर 72 को इधर ले आइए, तो x² + x माइनस का 72 बराबर 0। अब आपको क्या करने हैं, यहाँ से इसके क्या करने हैं भाई, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड, यानी कि आप ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका गुणांक करें तब तो आ जाए 72 माइनस का, और उन संख्याओं को जोड़ दें या घटा दें तो आ जाए प्लस का 1, क्योंकि यहाँ बीच में क्या दिया है, प्लस का x दिया है। तो ऐसे दो नंबर जिनका गुणांक करें तो माइनस का 72 आ जाए, उनको जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 आ जाए। तो वो संख्या है बेटा 8 और 9। अगर यहाँ से आप 8 को ले लो माइनस की और 9 को ले लो प्लस की, तो 9 प्लस की और 8 माइनस की, तो 9 और 8 72 और प्लस और माइनस। ठीक है, अब प्लस के 9 में से आप माइनस के 8 गए तो वो 1 ही रह जाएगा, तो 1x इसको दे दो, 1x इसको दे दो, दोनों को 1x दे दो। ठीक है, बराबर 0 कर लो। अब आप क्या कर लो, अब तुम टिप लो। ठीक है, तो आगे आप इन दोनों को बराबर कर दो किसके, 0 के, तो x - 8 बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा x + 9 बराबर 0। तो यहाँ से तो आ गया x बराबर 8, और यहाँ से कितना आ गया, x बराबर -9। ठीक है, अब ये आपके आंसर हो गए। क्या हो गए भाई, आंसर हो गए। अब आपको x बराबर, एक तो 8 दिया है और एक x बराबर -9 दिया है, लेकिन उसने पहले ही कह दिया दो क्रमागत धन पूर्णांक। कैसे, धन पूर्णांक, तो आपको धन चाहिए, तो जे बेचारे तो नेगेटिव हैं, जो खुद ही गरीब हैं, तो इसको क्या मतलब है, आपको धन ही धन चाहिए। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 8, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे टकले में झूमे पड़ गए हैं भाई। अरे तो अगला सवाल कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इसमें कह रहा है गुणनखंड विधि से, खंड कैसे लिखते हैं, गुणनखंड विधि से हल कीजिए, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल है x² +
8x प्लस का 15 बराबर 0। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण दिया है x² प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब आपको इसको द्विघात समीकरण यानी कि गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड सॉल्व करने हैं। तो अब आप देखिए, इस आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका गुणांक करें तो 15 आ जाए, जिनका गुणांक करें तो 15 आ जाए। अगर उन नंबर को जोड़ दें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो जोड़ने पर आ जाए 8 और गुणा करने पर आ जाए 15। तो वो नंबर हैं 5 और 3। नंबर क्या है, 5 और 3। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 3x। भाई 8x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 5x और 3x जोड़ने पर 8x ही हो जाएगा, प्लस 15 और बराबर 0। अगर आप गौर से देखो तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो रह गया x प्लस 5, प्लस इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो रह गया x प्लस 5 और बराबर 0। तो यहाँ से आया बेटा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 कर लो तो x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से सीधा सीधा आ गया x बराबर माइनस 5 और यहाँ से आ गया x बराबर माइनस का 3। और ये आपके प्यारे प्यारे आंसर आ गए 2। कितने आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए भाई। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल जो है वो भी इसी तरीके से है और सरल है। ठीक है, उस सवाल को हम लोग सरल तरीके से कर लेंगे भाई। तो अगला सवाल है x² प्लस x माइनस का 72 बराबर 0। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, जस्ट अभी कराया है। इसको आपको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। गला सूख जाता है बार बार भाई, चिल करते रहिए, मजे लेते रहिए। ठीक है, और ये सवाल को करते रहिए। आंसर नहीं आए तब भी लगे रहिए, आ जाए तो आगे लगे रहिए। तो अगला सवाल है आपका 2x²। अगला सवाल है बेटा 2x² प्लस 5/3x माइनस का 2 बराबर 0। तो 2x² प्लस 5/3x माइनस 2 बराबर 0। इस सवाल में अभी हमें गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। तो इस बेचारे को 3 का इसको 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3। तो 3 का गुणा इन सब में हो जाएगा, तो जो तो हो जाएगा 6x² और ये हो जाएगा 5 × 15x और माइनस का 2 × 6। कितना आ जाएगा भैया, 6 बराबर 0। ये भाई साहब 0 में चले गए तो ये तो ख़त्म हो गए। तो 6x² प्लस के 15x माइनस के 6 और बराबर 0। क्या आ गया, बराबर 0। अब देखिए इसमें से अगर तुम चाहो तो कुछ कॉमन ले लो। कॉमन आपको मिल जाएगा 3, तो रह गया 2x² प्लस यहाँ रह गया 5x और यहाँ रह गया माइनस का 2 और बराबर क्या रह गया भैया 0। ये भाई साहब कहाँ चले गए, ये फुर्ती में 0 में चले गए। मैं मामा के जाऊँगा, जाओ सालो सब 0 में जाओगे। तो बचा 2x² प्लस 5x माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए आप 2 का गुणा करिए 2 में, तो 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। तो आपको ऐसी 2 संख्या लेके आनी है जिनका गुणा करें तो माइनस का 4 आ जाए, उनको जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, प्लस का 5 आ जाए। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो 2x² प्लस 5x को लिख सकते हो आप, कितना लिख सकते हो भाई, 5x को आप ऐसे लिखिए कि 4x माइनस का 2, 4x माइनस का x और माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए आप यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉमन 2x। जब आप 2x कॉमन लोगे तो यहाँ तो रह गया x प्लस, और यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया सिंपल 2। इसमें से आप माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी आ गया x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो दोनों को अलग अलग 0 कर लीजिए। तो यहाँ से एक आ गया x प्लस 2 बराबर 0 और एक आ गया बेटा 2x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से एक बराबर आ गया x बराबर माइनस का 2 और एक आ गया 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। ठीक है, तो ये 2 आंसर आ गए और इन दोनों को नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे। फिर आगे हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फिर आपको वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेना है। तो आगे कह रहा है श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए। जी श्रीधराचार्य
विधि से हल कीजिए, श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए। ठीक है भैया, सवाल आपका जो है वो है 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0। इस सवाल को आपको चाचा धराचार्य विधि से हल करना है। ठीक है, ये सब के चाचा हैं। तो इसका जो धराचार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडररूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये इसका सवाल है। इसी फॉर्मूले को लगा के आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है भाई, जब तक कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। ठीक है, उसको मैं आपको अच्छे से फिर समझा दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।